हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एससीपी क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा मुगल साम्राज्य का जो पतन हम लोग पढ़ रहे थे। पिछला 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो होगा और ये तीसरा वीडियो में मुगल साम्राज्य का पतन खत्म हो जाएगा, मतलब मुगल साम्राज्य बर्बाद कैसे हुआ था ये चैप्टर आप लोगों का इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछला 2 वीडियो हम पार्ट 1 और पार्ट 1 दे चुके हैं मुगल साम्राज्य का पतन का। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो तीसरा आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, इसलिए यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन हम शुरुआत किए थे औरंगजेब से कि औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 तक आता है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही सारा गड़बड़ी होता है। ठीक है, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर आया, उसके बाद जहांदार शाह आता है, जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर आ जाता है, फर्रुखशियर के बाद रफ़ीउद्दर्जात रफ़ीउद्दौला, उसके बाद आपका मोहम्मद शाह आ जाता है। मोहम्मद शाह हम लोग दूसरा वीडियो में लास्ट हम लोग मोहम्मद शाह के बारे में पढ़े हैं और मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है 1719 से लेकर के 48 तक है। ठीक है, मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर के 48 तक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मोहम्मद शाह में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे सैयद बंधु की समाप्ति क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है किसके समय में हुआ था, तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मोहम्मद शाह के बाद जो है एक आ जाता है शासक, नाम है उसका अहमद शाह। अहमद शाह, ये जो अहमद शाह बता रहे हैं ना, इसका शासनकाल 1748 से लेकर के 54 तक आता है। अहमद शाह का शासनकाल कितना बताएं? 1748 से लेकर के 54 तक। किसका शासनकाल? अहमद शाह का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अहमद शाह है इसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था। नर्तकी का मतलब होता है नाचने वाली लड़की। इसका जन्म हम आपको बता रहे हैं कि एक नर्तकी से हुआ था। एक क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है कि अहमद शाह जो है ना, इसने अपना वजीर किसको बनाया था? तो वजीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा, अहमद शाह जो है इसने अवध के सूबेदार, कहाँ का सूबेदार बताएं? अवध के सूबेदार, नाम था उसका सफदरगंज। सफदरगंज, इसको याद रखिएगा अपना वजीर बनाया था। वजीर का मतलब क्या होता है? तो प्रधानमंत्री बनाया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अहमद शाह जो है इसने अपना वजीर किसको बनाया था? तो अवध के सूबेदार सफदरगंज को बनाया था। इसके अलावा अहमद शाह एक अयोग्य शासक ही था। इसके समय में राज्य का पूरा जो कामकाज था ये औरतों और हिजड़ों के हाथों में था। ठीक है, जिसकी मुखिया थी राजमाता उधम बाई। ये जो उधम बाई हम आपको बता रहे हैं, उधम बाई, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह से विवाह करने से पहले लोगों के सामने एक नाचने गाने वाली लड़की थी। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब अहमद शाह का पिता का नाम मोहम्मद शाह हो गया, ठीक है, और उसकी माता का नाम यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? उधम बाई हो जाएगा। पिता का नाम क्या बताया? तो अहमद शाह, माता का नाम उधम बाई। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसके समय में राज्य का पूरा कामकाज औरतों और हिजड़ों के हाथों में थी। और याद रखिएगा, उसमें किसके पावर में था? वो तो राजमाता उधम बाई। ये सारा देखरेख यही उधम बाई करती थी। ठीक, देखिए, ये जो मोहम्मद शाह बता रहे हैं, इसका जो सबसे प्रिय आदमी था, इसका जो सबसे फेवरेट आदमी था, नाम था उसका, एक हिजड़ाई था। ठीक है, नाम था उसका जावेद खां। क्या नाम बताएं? जावेद खां। अभी जो जावेद खां हम आपको बता रहे हैं ना, ये दरबारी दल का नेता था। ठीक है, तो जावेद खां इसका सबसे प्रिय आदमी था। नाम क्या बताएं? जावेद खां। याद रखिए कि इसको नवाब बहादुर की उपाधि मिला था। कौन सा उपाधि मिला था इसको? तो नवाब बहादुर की उपाधि मिला था। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि अहमद शाह जो है इसका सबसे फेवरेट आदमी कौन था? जावेद खां, और इसको नवाब बहादुर की उपाधि भी मिला था। समझना है, अहमद शाह ये अपने पिता से भी बड़ा अयोग्य और अय्याश था। कैसे? देखिए, इसने कुछ मूर्खतापूर्ण काम किया है। इसने क्या किया था? अयोग्यता इसका दिखाई देता था अहमद शाह का। अहमद शाह, याद रखिएगा, इसने क्या किया? प्रशासन के क्षेत्र में कुछ मूर्खतापूर्ण काम किया। जैसे क्या किया? इसने अपने 2.5 साल के पुत्र मोहम्मद को पंजाब का गवर्नर बना दिया था। कहाँ का शासक बना दिया था? पंजाब का। ठीक है, और अपने 1 साल के पुत्र को उसका डिप्टी बना दिया। उसी तरह इसने क्या किया? कश्मीर की गवर्नरी एक सैयद शाह नामक बच्चे को सौंप दिया गया। 15 साल के लड़के को उसका डिप्टी बना दिया गया। याद रखिए, कहा जाता है कि ये नियुक्तियां वो उस समय कर रहा था जब अफगानी हमलों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
जब अफगानी हमलों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस समय ये नियुक्ति कर रहा था। तो ऐसा तो नहीं ना है कि आपका राज दरबार में कोई आपका योग्य आदमी नहीं होगा, लेकिन दिक्कत ये था कि ये शासक जो आपको बता रहे यदि किसी और का वंश यदि बैठ जाता तो फिर उसका वंश चलने लगेगा। भले राज्य बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा वंश मेरा चलना चाहिए, ये सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। देखिए ये जो अहमद शाह बता रहे, अहमद शाह, इसके समय में अहमद शाह अब्दाली का आप लोग नाम सुने होंगे, अहमद शाह अब्दाली का नाम सुने होंगे। उसने 1748 में भारत पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि आपका भारत में अहमद शाह अब्दाली ने किसके समय में आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा अहमद शाह के समय में 1748 में। देखिए अयोग्य बादशाह था, इसके समय में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुका था, ठीक है। सेनाओं को वेतन देने के लिए शाही सामान, जो राज दरबार में सामान होता है ना, शाही सामान, ठीक है, सोना वगैरह को सब बेचना पड़ रहा था। और कई जगह ऐसा देखने को मिला कि आपका वेतन ना मिलने के कारण सेना ने विद्रोह वगैरह भी कर दिया। ये मराठों से मुकाबला करने में भी अयोग्य रहा। मतलब याद रखिएगा कुल मिलाकर के इसकी अयोग्यता दिखाई देने लगा, ठीक है। अब इसको हटाने का बातचीत चलने लगा कि इसको हटाया जाए। अब अहमद शाह को हटाया जाए, ये प्रस्ताव भी पारित हो गया। उसके बाद क्या किया गया, इसको 1754 में हटा दिया गया, ठीक है। 1754 में अहमद शाह को गद्दी से हटाया गया और इसको अंधा करके सलीमगढ़ के जेल में डाल दिया गया। कहाँ बताएं, सलीमगढ़ के जेल में इसको डाल दिया गया अंधा करके। पता चल रहा क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसको गद्दी से हटाया गया था, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि अहमद शाह शासनकाल कितना बताएं, तो याद रखिएगा 1748 से लेकर के 54 तक, ठीक है। एक नर्तकी से इसका जन्म हुआ था। इसका वजीर का नाम क्या बताएं, तो सफदरगंज, ठीक है। राज का कामकाज किसके हाथ में था, औरतों और हिजड़ों के हाथ में। राजमाता का नाम क्या बताया, उधमबाई, है ना। पिता का नाम मोहम्मद शाह, माता का नाम पूछा जाएगा तो उधमबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सबसे प्रिय आदमी था दरबारी दल का नेता जावेद खान, इसे नवाब बहादुर की उपाधि मिला था। और याद रखिएगा हम आपको बताएं कि इसके अयोग्यता दिखाई देता था। इसको हटाया गया था गद्दी से, कब हटाया गया, तो 1754 में हटाया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अहमद शाह जो बताएं, इसके बाद एक और शासक आता है अहमद शाह के बाद, नाम है उसका आलमगीर द्वितीय। थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या नाम बताएं, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो आलमगीर द्वितीय बता रहे हैं ना, इसका शासनकाल था 1754 से लेकर के 59 तक, 59 तक। शासनकाल कितना बताएं, 1754 से लेकर के 59 तक। किसका, तो आलमगीर द्वितीय का। ये जो आलमगीर द्वितीय बता रहे हैं ना जी, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था अजीजुद्दीन। वास्तविक नाम क्या था इसका, अजीजुद्दीन, समझना है। ये भी अयोग्य शासक ही था। जैसे जितना आप आगे जाइएगा ना, सब आपको शासक अयोग्य मिलते जाएगा, ठीक। तो इसका वास्तविक नाम हम आपको क्या बता रहे थे, अजीजुद्दीन। ये भी एकदम गया गुजरा शासक था, बड़ा कमजोर व्यक्ति था। ज़्यादातर इसको भी राज दरबार से कामकाज से कोई मतलब इसको नहीं था। एक्चुअली ये अपने प्रधानमंत्री के हाथों कठपुतली था। इसका जो प्रधानमंत्री था नाम था उसका गाजीउद्दीन। इसका प्रधानमंत्री का नाम क्या बताए, तो गाजीउद्दीन। इसका पूरा नाम था गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क। तो ये इसका वजीर था, ठीक है। किसका वजीर हम आपको बताएं, तो अहमद शाह का, नहीं आपका सॉरी आलमगीर द्वितीय का वजीर था, ठीक। अब दोनों के बीच में संबंध अच्छा नहीं था, झगड़ा वगैरह होते रहता था आलमगीर द्वितीय और उसके वजीर के बीच में। अब इसी के साथ एक दिन क्या हुआ कि गाजीउद्दीन जो बता रहे हैं ना, इसने शासक की हत्या कर दिया, आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दिया और लाश को लाल किले के पीछे जमुना नदी में फेंक दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आलमगीर द्वितीय जो है इसका शासनकाल कितना है, तो 1754 से लेकर के 59 तक, ठीक है। इसका वास्तविक नाम क्या था, तो अजीजुद्दीन। और इसकी हत्या किसने किया, तो इसी के प्रधानमंत्री ने किया था। नाम क्या था उसका, गाजीउद्दीन। उसका पूरा नाम था गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क। उसने इसकी हत्या कर दिया। अब देखिए जो आलमगीर द्वितीय बता रहे ना, इसके समय में देखिए इससे पहले वाला जो शासक था, ठीक, अहमद शाह, उसके समय में तो देश का अर्थव्यवस्था खराबे था, पता चल रहा। तो अब इसके समय में याद रखिएगा भूख से मरता हुआ सैनिक दिखाई देता था, मतलब इतना बदतर स्थिति हो गया था।
तो ये तो पता चल रहा आप लोगों को ये सब अयोग्य शासक है, इस तरह का शासक रहेगा तो गद्दी आप बोल सकते हैं कि साम्राज्य आपका बर्बाद होना तय है ना। तो आप सिर्फ संक्षेप में सिर्फ परिचय दे रहे हैं हम आप लोगों को, लास्ट में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या कारण था मुगल साम्राज्य का पतन होने का, बर्बाद होने का क्या कारण था। ठीक है, देखिए तो ये जो आपको हम बताएं आलमगीर द्वितीय, ठीक है, आलमगीर द्वितीय के बाद एक और शासक आप ले लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आलमगीर द्वितीय के बाद, ठीक है, नाम इसका शाह आलम द्वितीय, नाम सुने होंगे आप लोग, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कितना है, तो 1759 से लेकर के 1806 तक। ठीक है, अब ये जो शाह आलम द्वितीय बता रहे हैं ना, शाह आलम द्वितीय, इसमें इसका बचपन का नाम था शाह आलम द्वितीय का अली गोहार, अली गोहार, बचपन का नाम क्या बताएं इसका, अली गोहार। शासनकाल कितना, 1759 से 1806 तक। देखिए ये आलमगीर द्वितीय का ही बेटा है, ठीक है, तो इसके आलमगीर द्वितीय का ही पुत्र है। तो आलमगीर द्वितीय का जब हत्या हुआ था, किसने मारा था उसको, गाजीउद्दीन ने मारा था। तो जब आलमगीर द्वितीय का हत्या हुआ था, तो आलमगीर द्वितीय का हत्या कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, हम बताएं आप लोगों को कि लाश को लाल किले के पीछे जमुना नदी में फेंक दिया था। ठीक, तो याद रखिएगा। उसके बाद जब शाह आलम द्वितीय है तो इसके पिता की हत्या हुआ, आलमगीर द्वितीय का ही बेटा है। तो जब याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय के पिता की हत्या हुआ था तो ये बिहार में था, तो उसी समय उसने अपना राज्याभिषेक वहीं करा लिया। ठीक है, अब राज्याभिषेक करा लिया तो शासनकाल इसका शुरू हो जाता है 1759 से लेकर के 1806। लेकिन याद रखिए हत्या कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो ये जो शाह आलम द्वितीय है, जब तक दिल्ली आता तब तक जो गाजीउद्दीन जिसने इसके पिता की हत्या किया था, उसने क्या किया, काम बख्श का एक पुत्र था, नाम था उसका मोहिउल्लाह मिल्लर, इसको गद्दी पर बैठा दिया। पता चल रहा, तो आप लोगों को याद होगा, पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, हम आप लोगों को उसमें पूछे थे, बताए होंगे कि आपका मोहिउल्लाह मिल्लर कभी ना कभी एक बार गद्दी पर आएगा। तो किसके समय में ये गद्दी पर आया, तो शाह आलम द्वितीय के समय में। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय हम आपको बताएं शासनकाल 1759 से लेकर के 1806 तक। ठीक है, और इसका बचपन का नाम क्या था, तो अली गोहर था। अब हम आपको बता रहे हैं कि जब तक ये शाह आलम दिल्ली पहुंचता तब तक जो है मोहिउल्लाह मिल्लर जो है ना, ये गद्दी पर बैठ चुका था। किसने बैठाया, तो गाजीउद्दीन ने बैठाया था अपना प्रॉफिट के लिए। अब शाह आलम जो है इसको निर्वासित रहना पड़ा कई सालों तक, इसको घुसने ही नहीं दिया दिल्ली। ठीक है, ऐसी स्थिति में शाह आलम द्वितीय चला गया कहां, तो अंग्रेज और मराठों के पास। किसके पास चला गया, अंग्रेज के पास चला गया और मराठों के पास चला गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली जो है ना, इसने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किसके समय में किया था, तो शाह आलम द्वितीय के समय में। ठीक है, साथ में शाह आलम द्वितीय के समय में देखिए बक्सर का भी युद्ध होता है 1764 में। पानीपत का पहला युद्ध भी होता है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध भी आपका होता है 1761 में। पता चल रहा है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, बक्सर का युद्ध 1764। ये युद्ध किसके समय में हो रहा है, कौन है मुगल शासक उस समय, तो शाह आलम द्वितीय है। ठीक, देखिए इसके अलावा ये अब चला गया अंग्रेज के पास। तो अंग्रेज के पास जब गया तो अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र इसने दिया। ठीक है, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस सब की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया। बदले में कुछ पैसा इसको दिया था नजराना के रूप में, वार्षिक नजराना के रूप में, है ना। याद रखिएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि यही शासक है शाह आलम द्वितीय जिसने क्या किया था, अंग्रेज को मौका दिया था। पता चल रहा क्या बोल रहे हैं, नहीं तो अंग्रेज इतना जल्दी नहीं आ पाता। देखिए ये एक बार फिर से मराठों की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ जाता है। ठीक, बैठ गया, कुछ दिन तक याद रखिएगा शासन किया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, इसी के समय में 1803 में अंग्रेजों ने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अंग्रेज ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक, और याद रखिएगा 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो 1803 में जब शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो अब दिल्ली किसका है, तो अंग्रेज का है। अब जिसको चाहेगा उसको गद्दी पर बैठाएगा। तो शाह आलम द्वितीय हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, देखिए कि शाह आलम द्वितीय जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी के समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। तो पूछता है क्वेश्चन, किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया, तो शाह आलम द्वितीय के समय। कब किया, तो 1803 में किया था। कब किया था,
1803 में। तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 तक। बचपन का नाम क्या बताए तो अली गुहार, है ना। हम आपको बताएं कि इसके पिता आलमगीर द्वितीय का हत्या हुआ था। जब हत्या हुआ था तो वो बिहार में था। वो बिहार से जब तक आता दिल्ली, तब तक याद रखिए दिल्ली के गद्दी पर मोहिउल्लाह मिल्लर को बैठा दिया था। किसने? तो गाजीउद्दीन ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो हम आपको बता रहे हैं कि सहायता के लिए किसके पास चला गया, तो मराठों के पास चला गया, अंग्रेज के पास चला गया, है ना। और उसी का प्रॉफिट उठाया अंग्रेजों ने। 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके समय पर इंपॉर्टेंट घटना क्या है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हो जाती है। बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है। अहमद शाह अब्दाली ने 5वीं बार भारत पर इसके समय में आक्रमण किया। ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, शाह आलम द्वितीय जो बता रहे हैं ना, शाह आलम द्वितीय, ठीक। इसके बाद जो है एक शासक का नाम आता है, नाम है उसका अकबर द्वितीय। ठीक है, अब देखिए 1803 में इसी के समय में तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। शाह आलम द्वितीय जो बता रहे हैं ना, इसके समय में 1803 में तो अंग्रेजों ने तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया है ना। तो दिल्ली पर जब कब्जा कर लिया 1803 में, ठीक है, तो अंग्रेज जिसको चाहेगा उसको गद्दी पर बैठाएगा। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन, तो अकबर द्वितीय का नाम आएगा। ठीक है, और अकबर द्वितीय जो है इसका शासनकाल 1806 से लेकर के 37 तक है। ठीक है, क्या नाम बताए, अकबर द्वितीय। शासनकाल इसका 1806 से लेकर के 1837 तक। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय। शासनकाल कितना, 1806 से 37 तक। ध्यान सुनिएगा। देखिए अकबर द्वितीय जो है ये इसको पेंशन देकर के रखा था अंग्रेजों ने। ठीक है, दिल्ली के लाल किला का जो शाही किताब है उसको वहां पर इसको रहने दिया था, बोल सकते हैं कि सिर्फ सेवा वगैरह के लिए पेंशन लीजिए और रहिए, आपका ज्यादा कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो अकबर द्वितीय में एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इसने राजा राम मोहन राय का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, उनको इसने राजा की उपाधि दिया था। क्वेश्चन पूछता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। एक्चुअली अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। ठीक है, उसको इंग्लैंड भेजा था। इन लोग मुगल बादशाहों को जो पेंशन मिलता है ना, ये पेंशन की राशि बढ़ाने का बातचीत करने के लिए उसको राजा की उपाधि देकर के उसको इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, अब देखिए ये भी एक अयोग्य शासक ही था, तो इसने ज्यादा कुछ किया नहीं। आपको याद रखना, अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह है। शासनकाल 1806 से 37 तक है। जब कभी क्वेश्चन पूछता वही पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, है ना। तो किसका नाम आएगा, तो अकबर द्वितीय का नाम आएगा। ठीक है, अकबर द्वितीय के बाद एक और शासक आ जाता है, नाम है उसका बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। देखिए पहला वाला हम लोग पढ़ चुके हैं जो औरंगजेब के बाद आया था। ठीक, बहादुर शाह द्वितीय जो है इसको शायरी में बहुत रुचि था, इसलिए इसका एक उपनाम था, नाम था इसका जफर। तो इसीलिए इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इसका शासनकाल 1837 से लेकर के 1857 तक है। ठीक है, ये अंतिम मुगल सम्राट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। शासनकाल 1837 से लेकर के 57 तक। इसका उपनाम क्या था जी, तो उपनाम इसका पूछेगा तो जफर था। शायरी में बड़ी इंटरेस्ट लेता था। अब 1857 का विद्रोह में इसने हिस्सा ले लिया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके इसको हुमायूं के मकबरे में इसको कैद किया। गिरफ्तार करने के बाद में इसको रंगून भेज दिया। कहां भेज दिया, रंगून। वहां पर क्या हुआ, 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए शासनकाल इसका 1837 से 57 तक। 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने इसको बंदी बनाया और हुमायूं के मकबरे में बंद करके रख दिया। उसके बाद इसको रंगून भेज दिया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार क्या होता है कि बहादुर शाह जफर जो है या बहादुर शाह द्वितीय जो है, इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, तो मुगल साम्राज्य अंत हो जाता है ना। मतलब मुगल साम्राज्य जो है खत्म हो जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले तो है औरंगजेब के बाद शुरू किए, क्योंकि औरंगजेब के बारे में हम लोग इसमें नहीं पढ़े, वो मिडाइवल का टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम से शुरुआत किए। तो बहादुर शाह प्रथम शासनकाल कितना, तो 1707 से 12 तक। जहांदार शाह 12 से 13 तक। फर्रुखसियर 13 से 19 तक। उसके बाद 1719 में जो है रफीउद्दर्जात रफीउद्दौला आता है। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह 19 से 48 तक। अहमद शाह 48 से लेकर के 54 तक। आलमगीर द्वितीय 54 से 59 तक। शाह आलम द्वितीय 59 से 1806 तक, है ना। शाह आलम के बाद कौन आता है, अकबर द्वितीय 1806 से 37 तक। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 तक। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों 1862 में। देखिए अब आपको समझना है कि मुगल साम्राज्य का पतन का क्या कारण था, थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिएगा।
देखिए सबसे पहले पतन का कारण का यदि हम लोग बातचीत करते हैं तो सबसे पहले औरंगजेब की धार्मिक नीति को आप ले लीजिए। ये जो औरंगजेब हम आपको बता रहे हैं, औरंगजेब इन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। तो हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रयास किया। तो जजिया कर जब लगाया तो परिणाम क्या हुआ, हिंदू इसका खिलाफ हो गया, हिंदू इसका विरोध हो गया, ठीक है, हिंदू इसके खिलाफ हो गए। इससे मुगल साम्राज्य को बहुत क्षति पहुंचा, है ना। इसके शासनकाल में बुंदेल, जाट, सिख, मराठों, राजपूतों इन लोगों ने भी विद्रोह किया था, ठीक है। इससे मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंची। तो मुगल साम्राज्य की बर्बादी का एक पहला कारण क्या होगा, धार्मिक नीति में तो जजिया कर। पता चल रहा क्या बोल रहे, हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया ना, उससे याद रखिएगा हिंदू इसका विरोध हुआ, जिससे मुगल साम्राज्य को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा, ठीक है। पहला धार्मिक नीति में। दूसरा आता है दक्षिण नीति। औरंगजेब ने अपने लगभग 50 साल के शासनकाल में 25 साल तक दक्षिण में बर्बाद किया, ठीक है। 50 साल के शासनकाल में 25 साल तक दक्षिण में जो मराठों से लड़ रहा था, शिवाजी से लड़ रहा था, आप लोगों को पता चलेगा आगे कि यदि कोई राजा जो है लगातार 25 साल तक आपका दरबार छोड़ करके बाहर में रहता है तो दरबार षड्यंत्र का केंद्र बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य षड्यंत्र का केंद्र बन गया। मुगल साम्राज्य का पतन होना तो आवश्यक था, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे मराठा के बारे में, उसमें आपको पता चलेगा कि औरंगजेब ने अपने 50 साल में 25 साल कहाँ बर्बाद किया, ठीक है। तीसरा अयोग्य सम्राट। औरंगजेब के बाद जो कुछ भी शासक आता है एकदम अयोग्य था, गया गुजरा था, एक भी शासक शक्तिशाली नहीं था, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। हम अयोग्य सम्राट के बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था, जब कोई गद्दी पर बैठता तो गृह युद्ध शुरू हो जाता। तो ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य का पतन होना अनिवार्य है। तो पतन का कारण यदि पूछा जाएगा तो औरंगजेब की धार्मिक नीति, जिसमें जजिया कर आता है, दक्षिण नीति, 50 साल के शासनकाल में 25 साल बर्बाद किया, ठीक है। उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी, है ना, अयोग्य सम्राट। आप लोग देख चुके हैं कि कैसा शासक था सारा का सारा। ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य बर्बाद होगा या नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है बर्बाद होगी। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया वीडियो, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, है ना, नया वीडियो में। और ये 3 वीडियो में आप लोगों का मुगल साम्राज्य का पतन जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।